नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी एमबीबीएस एमएस कोलोरेक्टल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज बात करेंगे कि पाइल्स, फीसर और फिस्टुला एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं, मतलब इनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। ये देखिए, शुरुआत में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है? फीसर एक सिंपल सी बीमारी होती है जिसको दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक रहेगी तो ये फीसर हील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ लगाने की दवाई होती है। अगर साथ में पाइल्स भी हैं, अंदरूनी बवासीरें हैं, तब आपका जो ट्रीटमेंट है वो लेजर के द्वारा किया जाना चाहिए। लेजर से किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ज़्यादा मात्रा में अगर इसमें बल्ज बने हुए हैं, अंदर की तरफ जो पाइल मास है वो ज़्यादा बना हुआ है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे उसका हेमेरोइडोपैक्सी करेंगे या म्यूकोपैक्सी या फिर रेक्टोपैक्सी। वो डिपेंड करता है आपके कोलोरेक्टल जो सर्जन होता है उसके एक्सपीरियंस पे कि उस रोगी में किस तरह का बल्ज बना हुआ, किस एरिया में बना हुआ है, और जो ये पाइल्स जो अंदरूनी बवासीर है उनकी फीडिंग आर्टरी या फीडिंग वेसल्स कौन से हैं। तो उन्हीं वेसल्स को लेजर से मतलब उनको एब्लेट किया जाता है और साथ साथ उस एरिया को रिपेयर किया जाता है ताकि वो मांस है वो वापस लटक के जो मल द्वार के अंदर ना आ जाए। अब बात करेंगे फिस्टुला। पेशेंट पूछते हैं जी ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, देखिए पहले क्या होता है, जो एनल कैनाल के अंदर जो कुछ एरियाज होते हैं जहां पर क्या निकलते हैं कि जो तेल की ग्रंथियां, जिनमें से म्यूकस निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, या फिर जो चिकना करने के लिए इस मार्ग को उसमें से तेल लिपिड्स निकलते रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर रुकावट है पाइल्स की वजह से तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, एक रुकावट बनती है, तेल है या उसके अंदर म्यूकस है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होने के बाद वहां पर इन्फेक्शन बन जाता है कीटाणु का, और कीटाणु के पस बनती है और पस फिर वो एक ट्रैक बना के बाहर की तरफ निकलती है और फिर इस ट्रैक को ठीक किया जाता है। अब ये पूछते हैं जी एक दूसरे में कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीटमेंट। जी हाँ, ट्रीटमेंट भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और ट्रीटमेंट करेंगे कैसे? अगर जो फिस्टुला अगर बन चुका है, जिसको बगंदर भी बोला जाता है, एनल फिस्टुला है, तो उसका हाइब्रिड टेक्निक से ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हाइब्रिड टेक्निक के अंदर क्या क्या इसकी टेक्निक्स आ गई? लिफ्ट, इसमें क्या करते हैं हम, दोनों जो स्पिंक्टर्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं, उनके बीच में अगर फिस्टुला फंसा हुआ है, अगर ये फिस्टुला नीचे की तरफ है तो हम दोनों को जो सेपरेट करके दोनों स्पिंक्टर को बीच में से जो ये ट्रैक है इसको लाइगेट कर देते हैं। मतलब एक जो हमारे जो कुछ विशेष प्रकार के सूचर होते हैं उनसे उसको दरवाजे को इसको जो ये बना हुआ ट्रैक इसको बंद कर देते हैं, अंदर की तरफ से रिपेयर कर देते हैं, और बाहर के ट्रैक को क्या करते हैं, लेजर से वाफ्ट एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे दूरबीन होते हैं एक छोटी सी, उसको घुसा के देख लेते हैं कि कहाँ तक ये कंटिन्यूस है, एक सीधा एक ट्रैक है, तो उस ट्रैक को वाफ्ट के जरिए भी हम बर्न कर देते हैं। वाफ्ट क्या होता है? वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट का एक जो इक्विपमेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं लेजर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं लिफ्ट करते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, ये जो म्यूकोज इसके आसपास एक जो वोल्केनो बना हुआ होता है उसको वहां से हटाकर जो हेल्दी म्यूकोसा है उसको रिपेयर करके म्यूकोपैक्सी भी उस एरिया में कर सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट हो जिसमें हाइब्रिड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है फिस्टुला के लिए। और फिस्टुला के रोगी ये भी बोलते हैं कि जी हमें ही फिस्टुला कैसे हुआ। देखिए, फिस्टुला होने में रोगी का कोई दोष नहीं है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, चाहे वो मजदूर है, किसान है, फौज में है या फिर पैरामिलिट्री में है, किसी में भी किसी को भी फिस्टुला हो जाते हैं। अब समस्या ये आती है फिस्टुला के रोगियों की या पाइल्स के रोगियों की कि वो चाहते हैं कि उनको कोई गारंटी बोले। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जी हम तो गारंटी के नाम से कहीं झोला छाप के पास जाके फंस गए। देखिए, वो गारंटी के शब्द से एक तरह से जाल सा होता है, उस जाल में आप फंस जाते हैं, तो उसमें दोष किसका है ये तो आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन उसके बाद रोगी कहते हैं जी हमने तो पता नहीं कहाँ गए थे, उसने बोला था गारंटी से इलाज कर देंगे, चाहे वो आपकी बवासीर थे या फिर फीसर था या फिस्टुला था। फिस्टुला को पहले पहचानना पड़ेगा। पहचानेंगे कैसे? ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि नीचे से आपको तो फिस्टुला था, या कोई बोल देगा फीसर है, या फिर बोलेगा जी पाइल्स थी या हेमोरॉइड थी, बवासीर थी, अंदर वाली थी या बाहर वाली थी, हमने उनको ठीक कर दिया। अब वो ठीक
तो उसी बीमारी का करेगा ना जब जो उसको पता होगा। या वो आप अब कोई भी जो झोला छाप जो प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो कहते हैं जी हम धागे से कर देते हैं। अरे कैसे करेंगे धागे से? आप अपना एमआरआई जो फिस्टुला का जो एमआरआई है वो करा लीजिए और उसके बाद उस जो आपका झोला छाप वो जो गारंटी के लिए बोल रहा है उसको बता दीजिए जी इसमें आप किस तरह से गारंटी देंगे। क्योंकि फिस्टुला जो होता है इसमें सिंपल भाषा में दिखाया गया है, ये अंदर से स्टार्ट होता है। ज्यादातर केसेस में ये अंदर से स्टार्ट होता है और ये बाहर की तरफ पस को एक ट्रैक बनाते हुए एक परमानेंट एक स्थायी एक ट्रैक और किसी किसी पेशेंट में एक ट्रैक नहीं होता, अनेक ट्रैक होते हैं, मल्टीपल, लेफ्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग होर्सशू, अलग अलग कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बन जाते हैं। कोई किसी में ग्रेड 1 होता है, किसी में ग्रेड 2, 3, 4 या हाई एनल फिस्टुला हो जाते हैं, ग्रेड 5 भी बोला जाता है जिनको। अब देखना ये होता है कि कोई तो बोलेगा जी क्या मतलब गारंटी के चक्कर में हम फंस गए जी, हमने 4 बार ऑपरेशन करा लिया, कोई बोलता है हमने 10 बार करा लिया, कोई बोलता है कि जी कराया था 6 महीने से उसमें से पस ही टपक रही है। अगर पस टपक रही है वहां से तो इसका मतलब ये है कि आपका फिस्टुला ठीक नहीं हुआ है। जो अंदर में उसकी जड़ थी वो अभी भी वैसी की वैसी है, भले ही आपने 4, 5, 6 बार उसका ऑपरेट कराया या नीचे से चीरे लगाए, उससे ठीक नहीं होता है। फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा हाइब्रिड टेक्निक से ही हो सकता है। फिस्टुला अनेक प्रकार के हो सकते हैं, हर पेशेंट की एक अलग कहानी होती है, हर पेशेंट की एक अलग प्रकार का फिस्टुला होता है। जरूरी नहीं कि सबका एक बराबर था, सबको एक ही धागे से बांध दिया, सबकी एक ही दवाई दे दी और वो ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां मेरे पास जो ज्यादातर फोन आते हैं वो कहते हैं जी हमारे को तो गारंटी बोला था किसी ने और हम वहां पर चले गए, उसके बाद उसने एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा या 6 बार काटा, लेकिन पस जब भी वो घाव नया नया होता है तो पस नहीं आ रही होती है। जो ही वो घाव 15-20 दिन या महीने भर पुराना हो जाए तो फिर वहीं से पस टपकने लगती है जहां पर उसने एक नया घाव बनाया है। इसका मतलब क्या हो गया? आपने एमआरआई नहीं कराई फिस्टुला की। अगर एमआरआई कराते तो आपको खुद भी ज्ञान होता कि ये जो फिस्टुला है कहाँ से स्टार्ट हुआ है और अंदाजा मोटा मोटी पेशेंट को हो जाता है कि इतना बड़ा ट्रैक है, किसी में 8 सेंटीमीटर का, किसी में 10 सेंटीमीटर का है, किसी को एक ट्रैक है, किसी को मल्टीपल होते हैं, मतलब कि 3-4 लेफ्ट में, 3-4 राइट में, किसी में पूरे ट्रैक होते हैं, किसी में आधे अधूरे होते हैं। तो जब तक कि इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, डायग्नोसिस नहीं कराएंगे, उस एरिया का अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, कहाँ पर पस है, कहाँ पर ट्रैक है और कहाँ पर ट्रैक बाहर की तरफ आ रहा है और कहाँ अंदर जो गुदा मार्ग के अंदर कहाँ वो खत्म हो रहा है, तब तक फिस्टुला के ट्रीटमेंट के बारे में सोचना भी एक तरह से मैं बोलूंगा कि वो बिना किसी अर्थ का है, बिना किसी रिजल्ट का निकलेगा। चाहे आप कितनी बार ही उसको कटाइए, कितनी बार उसके धागे बांधिए। तो कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड कोलोरेक्टल सर्जन के पास ही जाएं, यहाँ वहाँ जो आपको गारंटी बोले तो उसके पास तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा उससे सोच समझ के ही उस बंदे के पास अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। क्योंकि गारंटी वाले ऐसे धागे वागे बांध देते हैं कि मरीज दर्द के मारे सांप की तरह मतलब बिस्तर में पड़ा पड़ा वो पलटे ही मारेगा। 4 महीने 6 महीने उसका न दर्द दूर होगा न वो फिस्टुला दूर होता है। कहने का मतलब ये है कि फिस्टुला को जो अगर बीमारी बनी है तो उसकी पूरी तह तक जाना है, उसको देखना है कि एमआरआई कराना है। और ये मतलब आपको होना ही चाहिए कि एमआरआई कराने के बाद आप खुद भी उस रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। उसको जो डॉक्टर जो एमआरआई वाला होता है उसको बोले कि उसकी तस्वीर और फिगर भी उसका बना के देगा कि किस तरह से लेफ्ट राइट और किस तरह के ट्रैक हैं, कहाँ पर आधे अधूरे, कितनी उसकी ब्रांचेज हैं। तो मोटा मोटी जो आइडिया होता है आपको एमआर फिस्टुलोग्राम से मिलता है और उसके बाद ही आप उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए।